एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ 1990s के मशहूर क्रिकेटर मौजूद हैं, मिस्टर आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। मुझे ये बताइए कि आप पंजाबी जट फैमिली से हैं, आप क्रिकेट में कैसे आए? देखिए, सारे बच्चे तो खेलते, कोशिश तो करते ही हैं, बट मुझे ये था कि मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था। लोगों को मार पड़ती थी खेलने से और हमें बैट और बॉल मिलते थे, तो इसीलिए इंटरेस्ट डेवलप था। और सोचा तो कभी भी नहीं था, सिर्फ खेलते थे। ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि व्हेन यू एन शेखुपुरा और कोई हिस्ट्री नहीं है, ऑब्वियसली। और कभी सोच भी नहीं सकते आप कि वहाँ से कोई पाकिस्तानी टीम तक जाएगा। और बिल्कुल माशाल्लाह आपका स्टारडम देखा जाए तो जैसे कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ कुछ ऐसा होता है कुछ सेलिब्रिटीज़ का कि कम हो जाता है, लेकिन आप क्रिकेटर तो एक फील्ड और एक प्रोफेशन ही है कि दुनिया भर के कोने में आप चले जाएं तो पीपल लव एंड पीपल एंजॉय वॉचिंग क्रिकेटर्स, टू नो अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, देयर लाइफस्टाइल। एंड स्पेशली आपने तो पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया 1990s में। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम में बैचलर्स कहाँ से किया? तालीम में ये था, मैं फ़र्स्ट ईयर में इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में आया, हॉस्टल में रहता था। तो हमारा इंटरेस्ट तो गेम में ही था। बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आई। एक दिन पता नहीं कहाँ भूले बसरे कॉलेज चले गए, तो क्लास में तो जाना नहीं होता था, तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें रोक लिया। तो वो कहते हैं कि नाम क्या है तुम लोगों का? एक दो जो हम क्रिकेटर जी जी। तो नाम बताया, क्लास कौन सी है? क्लास का बताया, उसका प्रोफेसर कौन है मेन, उसका नाम बताया, तो वो वही था। तो हाल ये था। तो लेकिन ये था कि फर्स्ट ईयर में ही मैं अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया चला गया, और फिर वापस आया तो 7-8 महीने बाद दोबारा पाकिस्तानी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो वही वहाँ से जो पढ़ाई उधर ही ख़त्म। और उसके फिर आपने अपने क्रिकेटर और क्रिकेट लाइफ को ही फॉलो किया, उसी पैशन को आगे आप फिर आपके पास टाइम ही नहीं होता ना, और आप फिर पढ़ के करोगे क्या, क्योंकि आपको एक प्रोफेशन चाहिए होता है। और दूसरा ये कि लेटर ऑन आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट करती है कि अगर आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन करके कुछ आए तो बेसिक आपकी बेस स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको वो रिग्रेट है कहीं पे या नहीं? नहीं, उसकी मैं फिर उसका हल भी तो होता है ना हर इंसान के पास। सिर्फ आप यूनिवर्सिटी में जाके या कॉलेज में जाके तो नहीं अपने आप को मार सकते, आपको इम्प्रूव कर सकते। बिल्कुल। सो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कोशिश करते हैं। मेरी असल में एक चीज़ जो मुझे अपने आप में लगता है कि अच्छी है, वो मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैंने कभी ये फील नहीं होने दिया था कि, क्योंकि जब हम घर में बोलते थे हम पंजाबी बोलते थे, तो जब ये कॉलेज में आए या टीम में गया तो उर्दू बोलने में स्ट्रगल की। फिर आगे उससे जान अभी छुट्टी नहीं तो इंग्लिश की बारी आ गई। लेकिन ये था कि बेखौफ और कॉन्फिडेंस इंतहा का, चीज़ें सीखने में अगर आप डरे नहीं और आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो कि मैंने किसी भी सिचुएशन में, अगर मैं जहाज़ में पहली दफ़ा भी बैठा हूँ तो मैंने ऑब्जर्व इतना करना कि मैं एक्सपोज ही ना हूँ। हाँ जी, तो मतलब कैच कर लेते ना जल्दी से जो ऑब्जर्वर। तो लाइफ इज़ लाइक ऑब्जर्वेशन है। आप रट्टा जितना मर्जी लगा लें, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ही ज़ीरो है तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते ज़िंदगी के अंदर। बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर इज आल्सो बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन एज वेल। आप यही देखते हैं ना कि आप किसको कहते हैं कि यार इज़ ग्रूम्ड, इज़ वेल मैनर्ड, कि आपको ये पता हो कि मैं किस जगह पे जा रहा हूँ, मेरा कंडक्ट किस तरह का होना चाहिए, जिस फील्ड में हूँ मुझे उसमें क्या क्या चीज़ है इम्प्रूव करके सीख के बेहतर बनना है। लेकिन अगर मैं एक बात कहूँ तो 90s में आपको स्टाइल आइकन कहा जाता था, लड़कियों के क्रशेस भी रहे हैं आप, और वो बहुत पसंद करती थी। जाहिर है आपका स्टारडम उस वक्त तो बीइंग अ क्रिकेटर एंड व्हेन यू वर क्वाइट यंग, अर्ली 20s, तो स्टारडम तो पीक पे था। तो उस वक़्त का कोई मज़ेदार किस्सा सुना दें, या कैसा लगता था जब आपको इतनी फ़ैन फॉलोइंग मिलती थी स्पेशली फीमेल्स की? देखिए, एक प्रोसेस है जब आप मशहूर हो जाते हैं, स्पेशली जो क्रिकेटर्स हैं। आज भी देखें तो ये जो स्टार्स हैं, शहीन है, हारिस है, नसीम है, हाँ जी, तो फ़ैन फॉलोइंग तो फिर होती है आपकी। लेकिन आपको क्या महसूस होता था उस वक्त?
बड़ा अच्छा लगता था, किसको अच्छा नहीं लगेगा। बट ये है कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है। आप यू कैन ईजिली गेट कैरिड अवे, यस यू और या राइट। फिर आप उसको फैंस को फैंस ही रहने दो, हाँ, कोई और नाम देयर इज ना अ फाइन दो। लाइन जिसको अगर हाँ, आप उसको मेंटेन अगर करें आपने तो। हाँ मेंटेन जी करना, आपकी जो रेपो है, जी जी। तो मज़ा भी आता था टाइम्स, कहीं कहीं फंस भी जाते थे। लाइक क्रिकेट बोर्ड में एक दिन फ़ोन आया कि आप यहाँ पे आ जाइए, एक कोई खात लड़की जो है वो दुल्हन बन के आ चुकी है और अल्लाह, वो आर यू कह रही है कि सीरियस? ये हुआ यस। है? हाँ, वो तो दुल्हन बन मैंने के कहा आपसे मैं क्या शादी करूँ, करने आई है? हाँ, तो मैं जब पहुंचा तो वो दुल्हन का के वाकई कपड़े दुल्हन थी? पहन के प्रॉपर, तो घर छोड़ के आ गई थी कि अब मेरी तो शादी आकिब आकिब से जावेद से ही होगी? होगी। नहीं तो कौन से ईयर का वाकया ये? ये कोई है 94 के अराउंड। अब तो शी मस्ट बी अबव तो 50। अब फिर मैंने उसको बोर्ड वालों को कहा कि मैं क्या करूँ इसमें, मेरा क्या कसूर है, मेरी तो कभी इससे बात तक नहीं हुई। तो आपको तरस नहीं आया उस पे? कर लेते आप शादी? ऐसे तस तो फिर नहीं तो अरेंज मैरिजेस ऐसी होती हैं कि आपने नहीं देखा होता अपनी दुल्हन को, लेकिन लास्ट मुझे मोमेंट पे निकाह के बाद ही देखते हैं आप। देखे ना, वो ख्वाहिश तो उसकी थी, मेरी थोड़ी थी। अब बड़ी मुश्किल से भी उसको समझाने की कोशिश की, वो कही अब मैं वापस गई तो मुझे तो वो मार देंगे। फिर वो उन्होंने, कह आई थी कि मैं आकिब से निकाह करने वो जा रही हूँ, भाग आई शादी। थी कि बस खत्म। नहीं, घर वालों को आकिब का नाम सुना आई थी? नहीं, वो तो फिर जाने नहीं देते ना, वो भाग आई आके, उसने कहा कि अब मेरे से अल्लाह। शादी करो। मैंने कहा इसमें मेरा क्या यहाँ से कसूर निकलता है। तो फिर उनके बाप से भी बात की, वो बहुत गुस्से में आया हो गया है, तो मैनेज हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप इसी से इंस्पायर होकर अपना रिश्ता खुद ही लेने गए थे? नहीं, उसकी भी एक स्टोरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी एक सोच से मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ। आई डोंट केयर क्या नॉर्म्स है, ये लोग क्या कहते हैं। वेरी गुड। खुद ही से टाइम लाइन भी सेट हाँ होती जी, है। गुड एवरीथिंग वेंट एंड गोइंग गुड, अकॉर्डिंग टू द ऐसे ही होना प्लान। चाहिए। और वो सिर्फ मेरी अपनी एक सोच है, जिसमें खुद जाना और इस कॉन्फिडेंस से जाना कि वो मैंने शादी करनी है, अच्छा पहले मुझे नाइस। आप अप्रूव अकेले करो। गए थे? हाँ। आपने उस पठानी की जैसी नकल की है, मैं बता रही हूँ, आपने उससे इंस्पिरेशन ली है। मैंने कहा ये मत कर सकती है तो मुझे क्या है। देखा, मतलब एक औरत होके वो बेचारी निकली है नहीं, आकिब जावेद के मेरा पीछे। मकसद ये था कि आप जाके उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि इसकी शादी मुझसे होनी है, मतलब कि नॉट विद द फैमिली। यू आर राइट, ये तो है, ये तो सच है। तो फिर आप ना शी इज योर मिसेस जिनके घर आप लेके गए थे? जी जी। ओके, तो फिर मुझे ये बता कि उनके पेरेंट्स किस तरह मान गई या क्या कुछ? नहीं, वहाँ क्रिकेट थोड़ी काम आ गई, क्योंकि उनके वालिद को क्रिकेट बड़ी पसंद थी, तो बचत हो गई, वरना एट टाइम्स वो। नहीं तो दिस वाज अ लव मैरिज, यू न्यू हर ऑलरेडी, या डायरेक्ट ही बस गए, कहीं देखा और पसंद किया तो नहीं, घर पहुंच गए? लव के बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। अच्छा, ये 1990s में भी ये था? अच्छा, 2025 वाला ये जो ज़माना है, 20वीं सदी, 21वीं, इसमें तो चल ही रहा है, लेकिन आपके ज़माने में भी सही पीक पे थी ये चीज़ें। डेफिनेटली उसके वाह जी वाह। बगैर देखिए, इंडिपेंडेंट इंसान हो और जब जो फैसले करता हूँ सोच समझ के, Nice. लॉजिक नहीं के नहीं, साथ गुड। करता हूँ। क्योंकि मुझे 92 में जब वर्ल्ड कप जीत गया तो बहुत सारे लोग पसंद करने लगे, जाहिर है वो देखे इधर ना। उधर से वहाँ को भी रिश्ते आने शुरू हो गए। तो मैंने तब एक बैठ के ना बड़ा सोच समझ के लाइन ऑफ एक्शन सोचा कि अब Good. करना क्या चाहिए, मतलब क्या करूँ। मैं ना अपनी जरा माँ को मैंने कहा था कि देखो ये काम मैं खुद ही करूँगा, और ये अभी नहीं करना, ये 98 में शादी करूँगा। अच्छा नाइस। और 92 के बाद ये 98 में? मेरी 92 में मैंने ये फैसला किया था कि अब ये मेरा जो शादी वाला मसला है, इसको किधर जाना है और कैसे जाना है। अच्छा नाइस। तो फिर मेरी डायरेक्ट एक लाइन सेट होती है, बिग बॉस। गुड। अब अपनी सही प्लानिंग करें और बता के एक अलाइन करें चीज़ों लाइन को। हाँ, करें, तो चीजें मेरे तो हुई हैं, 100% हुई हैं। चले, दैट्स अ गुड थिंग, माशाल्लाह। 96 हाँ में जी। मुझे था कि मुझे जो है ना लव होना चाहिए। आई नीड टू फाइंड अ गर्ल इन 96। ओके, मतलब व्हेन यू मेक अप योर माइंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो आप जैसा गुमान रखें वैसी चीजें और होना फिर शुरू हो आपने जाती हैं। 92 से लेके 96 तक Good. फिर आपने वहां से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना। हाँ जी। कंसिस्टेंसी चाहिए बिल्कुल। इन माइंड, इन हाँ लाइफ। जी,
you're right. तो अकॉर्डिंगली वैसे ही हुआ। अच्छी बात है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल जो आप दे रहे हैं ताकि यूथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे जो इतनी कंफ्यूजिंग स्टेट में रहती है ना, दे कुड अंडरस्टैंड कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, प्लान्स और गोल्स अगले 5 साल के क्या होने चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी हाथ में ले लिया है तो उसको कंसिस्टेंसी से कैसे आगे लेके चले। और फिर होनी चाहिए आपके गोल जो है ना वो रियलिस्टिक होने चाहिए। बिल्कुल। टाइम लाइन भी इतनी मैंने दी अपने आप को कि 92 से 96 एंड द 98 4 साल यस उस चीज़ के लिए रेडी होना है और मुझे अपने बैक ऑफ द माइंड वो स्केच बनाना है कि किस तरह की मुझे लड़की पसंद है। अच्छा, फिर आपको बाय चांस अल्लाह की तरफ से मिल भी गई? मिल गई। पहली दफ़ा कहाँ देखा उन्हें? पहले देखा कनाडा में, सहारा अच्छा, कप ठीक चल है। रहा था और उधर मैंने देखा। ये जो मेरा ये भी कॉन्सेप्ट मैंने खुद ही से एक इन्वेंट किया है कि जो हम ये कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, ये नहीं है। इसका ये नहीं है। कॉन्सेप्ट है ओवर द इयर्स। ऑलराइट, आप जहाँ क्लिक ऑलराइट। करते हो वो क्यों करते हो कि आपको उस तरह का चेहरा, उस तरह की चीज जो वो है वाइब है और वो जो आपके अंदर डेवलप हुई हुई ऑलरेडी, वो हम्म नजर उस दिन आई है। हाँ जी, मतलब क्लिक कर And I जाना एक saw चीज, her या ये राइट। और मैंने कहा यस शी इज द वन। बट गुड गुड गुड। अब वो हिम्मत देखें कि कैसी कि सामने आई चीज में नंबर ही नहीं ले सका और वो घूम गई। उस जमाने में तो बड़ा मुश्किल था तो भाई नंबर लेना मैंने तो अपने आप को वो गालियां दी कि बस तूने मंजिल लड़की हाथ सामने से आई निकल और गई। तूने घुमा दी। आई हैड लाइक वेरी बैड फाइटिंग विद इन माई सेल्फ। ठीक है। तो फिर वो सितंबर था 96 और ये 96 में ये काम होना था। बड़ा दुखी हो गए, पाकिस्तान आ गए, सारा कप खत्म हो गया, तो मैं अभी तक बेसहारा फिर रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं शादियों वगैरह पे बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि एक लोगों को तो टाइम की तमीज़ नहीं है। आपको बुला लेंगे, आप जाते हो तो कुर्सियां लगा रहे होते हैं। तो बड़ा ही क्लोज मेरा एक पार्टनर था, उसकी भांजे की थी या भांजी की, तो उसने कहा आज तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो ज़बरदस्ती मुझे जाना ही पड़ा। मैं ऐसे कर बोर हो गया ना, एक सोफे पे बैठा हूँ। तो टाइम गुजरता गुजरता ऐसे करके मैंने एक कोने में देखा, कैन यू बिलीव, सेम फेस स्टैंडिंग देयर। अच्छा, वंडरफुल, यू नो, बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक। फिर मैंने उसको बुलाया, मैं कहा आज ये काम ना हो। अच्छा, आपने उनको बुलाया? नहीं, जो मेरा पार्टनर, अच्छा, पार्टनर को बुलाया, ठीक मुझे है। उस लड़की से नंबर चाहिए। नहीं, आज ना वो फिर कभी नहीं होगा। और वो था दिसंबर 96। और आपको याद थी शक्ल? कैसे हो सकता ना हो। वाह जी वाह, नाइस। ना देखे पता था कि यही है, तो देख के कैसे बोल सकता था। तो फिर वो फोन पे अंडरस्टैंडिंग होगी और हो गई। देखे ना, ये किस्मत की खेल है। और इत्तेफाकन आपकी मुलाकात होनी थी और आपने मिलना ही था। हाँ, और फिर मैंने उस रिलेशंस को रिस्पेक्ट भी वैसी दी। वी हैड लाइक 1.5 year अफेयर। अच्छा, मतलब वो ही चाम रखा उसको, उस चीज से उसे मिला, वो भी उसके घर, वो भी वेरी उसने नाइस इंटरव्यू अरेंज किया। बहुत अच्छी बात है। तो आपसे सीखना चाहिए, ये जो आजकल की नए बच्चे जो जवान हो रहे हैं ना, 21 22 के हो रहे हैं या 28 वाले 29 के हो रहे हैं, जल्दी बहुत है, प्रोसेस के ऊपर बिलीव नहीं करते। उनमें ना क्या कहते हैं, सब्र नहीं है। सब्र के अलावा विजन इज इम्पोर्टेंट कि वे यू सी योरसेल्फ आफ्टर 4 years एंड ऑफ 5 कोर्स years 10 years। you're right, and if you find your love then you should क्या कहते हैं, चेरिश इट एवरी डे। फॉर ग्रांटेड ना लें। आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, आपने ये बात भी बताएं कि अगर आपको वो आपकी जो पसंद है हासिल हो गई है तो आपने इसको किस्सा मेंटेन किया रिलेशनशिप को अब तक। आपको वो जो चीज़ चाहिए थी, वो जो चीज़ उसको मेंटेन करना भी बड़ी बात है, वो फॉर लाइफ टाइम है हाँ, तो फिर उसको आपने तो मेंटेन उसके लिए भी करना क्या है। चाहिए? आपको विजन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। बिल्कुल। फिर शादी हुई 98 में हुई। नहीं, शादी वाले दिन फिर उससे पहले जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, मैंने उसको ये कहा, देखो मैं कोई काम रवायती करता नहीं हूँ, ना मुझे करना है। मुझे चंद लोग जानते हैं, मैंने उनको बताना है कि देखो ऐसे हो सकता है, ये ऐसे कर सकते हैं। ज़िंदगी में इतनी आसानी है जो हम अपने माँ बाप बहन भाई लोगों के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में कितने कितने उल्टे काम करते हैं। बिल्कुल। मैं ओके लेट्स हैव ओनली वन चाइल्ड, मैसेज एंड कीप इट क्लियर एंड सिंपल, नो chaos। मैसेज देते हैं तो माशाल्लाह आपकी एक बेटी है। और उसके दुआ मांगता था कि या अल्लाह एक औलाद देना और वो बेटी देना और एक ही रखूंगा।
उसके ऊपर दोनों का फिर अलाइंड होना। और शादी वाले दिन इतनी बड़ी मैंने स्टेटमेंट्स दी है, मैं कहा देखो शादी कर रहा हूँ, मैसेज दिया है कि एक औलाद एक बेटी एंड दैट्स इट। माशाल्लाह, वेरी और नाइस, जो शादी है वो मस्जिद में, ना वेरी कोई नाइस, मेहंदी, ना माशाल्लाह. कोई वलीमा, ना कोई शादी। That's a great example for everybody today because you have done that in 1990s. या So why not people should know this in और उससे काफी लोगों को 2020s? फायदा हुआ Yes, कि उनको मिला कि उसने किए तो हम क्यों नहीं कर सकते। of course. We यही need- तो you बात है कि need set an example. you need to, and you actually did that. Maybe Yes. you could be a trendsetter that time. तो आप अपने एक्शंस से लोगों को सिखाओ। बिल्कुल. क्योंकि मैं हमेशा आई डोंट नो, आप कहते हैं मैंने इतनी किताबें पढ़ी, नहीं, मेरी इतनी रिसर्च है, एक्शन क्या है आपके, अमल क्या एक्शन किया क्या आपने? है। हाँ, hats off to you after listening to this story. It's a wonderful story and may you be blessed with the best with your family. मुझे ये बताइए कि आपने माशाल्लाह एक बेटी की ख्वाहिश की और अल्लाह ने आपको दी, आपको कभी बेटी की कमी महसूस नहीं हुई? नो, ख्वाहिश थी कि बेटी हो, क्योंकि इस एक बेटे के लिए अब कितनी जिंदगियां लाते हो अनवांटेड, एंड देन यू वांट समथिंग एल्स। तो मैंने कहा एक इंसान मांगना चाहिए। बेटा होता तो क्या करता, कुछ नहीं करता। बेटी क्या नहीं कर सकती। You're right. She's done her masters in UK. I'm a proud father. माशाल्लाह, और उस बच्चे को आप क्या कॉन्फिडेंस देते हैं। एट टाइम्स वो जब छोटी सी कहती नो आई एम अलोन एंड यू नो, मैं कह जस्ट इमेजिन आई एम ऑनेस्ट मैन, वी आर ऑनेस्ट पेरेंट्स, वंस वी सेड दैट वी लव यू मीन्स दैट्स इट। और कल को 2 साल बाद एक और बच्चा है तो गो लव यू टू, देन व्हाट? You're actually sharing everything love. is for Yeah. you. Yes. ओके, एंड यू आर नॉट एन ऑब्जेक्ट। तुम हमारे लिए कोई एक खिलौना नहीं हो या हमारा बुढ़ापे का सहारा नहीं हो। वी इनवाइट अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग इन दिस world. In this world, yes. to live her life on हाँ. her way. Yes, you're right. You can't impose and you can't bound any human अब वो being. 6 साल से यूके में होती है, वो साल में 1 दफा मिलते हैं। तो वो हमने तो कभी नहीं कहा कि वो अभी मेरा डॉटर या वो वहां से रो रही हो। मतलब आपने प्रैक्टिकली माशाल्लाह एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसकी ग्रूमिंग की है। ग्रूमिंग की है That's कि wonderful. दिस इज हाउ ह्यूमन लिव्स। And this is how it should be actually. यस, बिल्कुल बिल्कुल, I really like this. I wish people could understand through your ideas कि this is how people are supposed to live, and the parents who are just so clingy at times and too much conservative कि कभी-कभी भूल जाते हैं और कि बच्चे क्या चाहते हैं और जिंदगी बर्बाद कर देते अपनी हैं। लाइफ भी ये नहीं होना value चाहिए। करते। You're right. If we believe Parents and need- if we need think to that we are understand the that. blessings of Allah, Yes, you're right. then value it. I wish कि पेरेंट्स जो है ना, समटाइम्स उनको लगता है कि बस हमने बच्चा पैदा किया तो सब कुछ हमारे हाथ में है। उसकी जिंदगी, वो नहीं है, गलत है। उसकी जिंदगी जीना शुरू हो जाता है। हाँ, you should be rational, you should be And practical in the thinking major कि you are problem just parents. The major problem हाँ. in Pakistan is the population. I जी. realized in 90s. You're right. I'm really impressed by your ideas and opinions. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात करती हूँ इमरान खान की, तो आपके वो मेट रहे हैं, टीम मेट, तो उनके साथ कोई मज़ेदार किस्सा सुनाए मुझे। कोई ड्रेसिंग रूम का किस्सा, जो आप लोग इकट्ठे क्रिकेटर्स मैदान में जाते होंगे, उससे पहले कुछ भी मज़े की कोई याद सुना दें। कप्तान थे हमारे, मुझे तो he was the one who actually bring me into the team. Really? Yeah. और मेरे लिए तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बट मैंने उनको हमेशा फॉलो किया है, ओनली माय कैप्टन एंड क्रिकेट। That's great. आफ्टरवर्ड्स आई गॉट नथिंग टू डू, बिकॉज मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अब क्रिटिकल एक थॉट प्रोसेस है जी जी कि आप लोगों की जो एक्शंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। जी। जैसे ये उतनी ही बुरी चीज़ है जितनी बुत परस्ती से शख्सियत परस्ती। ठीक है। I cannot give a license to anyone that he is my leader, he is my guru, he is my You're right. पंडित। Yes, yes, of course. No. ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरा क्रिकेट में उनका साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और अभी भी जब भी बाद में भी बात होती है तो उनके दिल में मेरी एक रिस्पेक्ट है कि ये एक खुददार इंसान है। बहुत सारी किस्से हैं जिसमें
पहली मेरी उनकी इंटरेक्शन ही एक किस्से से ही हुई। सुनाए सुनाए। इंडिया मुझे ले गए, अननोन फैक्टर ऐसी एक चैरिटी गेम्स जहाँ मुझे उन्होंने मेरे असल में ट्रायल्स लेने थे जी। अंडर 19 में खेल के आ गया था ऑस्ट्रेलिया से। So he saw me in the camp getting pressed and then इंडिया चले गए। अब इंडिया में गया तो वहाँ पे मैच शुरू हुआ। तो मैच शुरू मुझे आगे बुला के कहते हैं कि नया बॉल करते हो? मैं कहा जी करता हूँ। तो मुझे बॉल फेंका आगे, सुनील गावस्कर और टॉप प्लेयर्स। नाइस। अब उनको मैंने बॉलिंग करनी है तो ही सेट माय फील्ड लाइक होती नहीं टिपिकल जी जी स्लेब गली, फाइन लेग, स्क्वायर लेग। जी जी। तो मुझसे पूछा कि फील्ड ठीक है? तो मैंने क्या जवाब, मैं कहा जी नहीं। ही सॉ मी फ्रॉम टो टू हेड कि व्हाट इज ही सेइंग जी। कहता क्या करना है? मैंने कहा जी 2 स्लिप ले ले, उसको थोड़ा बाहर कर दे, मेरा बॉल इधर नहीं जाता। और वो मैंने करके दिखा दिया। जहाँ मैंने एक्स्ट्रा फील्डर रखा, मैंने 2-3 विकेटें वहाँ ले ली। सो दैट वाज द टाइम कि ही बिलीव्ड इन मी। और उसके बाद उसके जितना भी हम 4-5 साल ऑनवर्ड्स, हाँ जी, ऑलवेज ही एक्चुअली हैड अ ग्रेट फेथ ऑन मी कि ये इसको जो कहूँगा ना ये करके दिखाएगा। गुड। नहीं नहीं, अच्छी बात है। देखे ना, आपने इस वक्त कॉन्फिडेंस के साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच ली और बताया। होता है ना कि आप कभी कभी कहते हैं जी जी द बॉस इज ऑलवेज राइट एंड यू जस्ट एक्चुअली हेजिटेट गिविंग योर ओपिनियंस, लेकिन नहीं, प्रोसेस वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। गुड। मेरे ना 2 थॉट प्रोसेस है। आई डोंट बिलीव इन बुक्स, आई डोंट बिलीव इन लाइक तो किसी कितने बड़े तो आपने कैसे क्लियर किया अपने थॉट प्रोसेस? कोई सुनते थे या इंस्पिरेशन? नो खुद से इन्वेंशन, मेडिटेशन या इन्वेंशन? द कोर ऑफ ह्यूमन। ऑलराइट। कोर क्या है? ठीक। लालच। कोर क्या है? डर। 2 चीजें जी। एक आपने सेल्फलेस जीना है, दूसरा फियरलेस जीना है। अगर आपके अंदर डर ना हो और आपके अंदर लालच ना हो, मुझे आप कोई गलत काम करके बता दें जी, दिस इज द कोर। 2 चीजें हैं जिनके ऊपर आप गलत काम करते हो जी, और दुनिया भागती है। हाँ, you're right। तो इस 2 चीजों की सिर्फ मैं हिफाजत करता हूँ। एक, मैं कभी लालच ना करूँ किसी चीज में, और दूसरा मैं कभी डरूं ना। ये तो अच्छी बात है जी। तो इसलिए मुझे बहुत कभी फिक्र ही नहीं होता अगला कोई भी है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा होता है। Good। चाहे अच्छा किसी को लगे, चाहे किसी को अच्छा नहीं, नहीं that's लगे। great। अच्छा मुझे ये बताएं, जब टीम में नए प्लेयर्स आते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि सीनियर प्लेयर्स बुली करते हैं। कोई ऐसा वाक्य जो आपके साथ हुआ हो या आपके टीममेट्स के साथ हुआ हो? देखिए मेरे साथ तो हुआ, बट माय स्टैंस वाज वेरी क्लियर। एंड क्या हुआ पहले ये बताएं तो। अब जैसे आप होता है ना, जैसे जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो उस जमाने में बहुत ज्यादा गैप होता था। जी जी सार है, एक कप्तान है, फिर जी सीनियर जी, प्लेयर्स हाँ जी, है, ऐसा होता है, हायरार्की होती है, फिर जी जूनियर्स है। तो जिस टीम के साथ मैं 1988 में गया था जी, उसमें मेरे और बाकियों की एज फैक्टर या एक्सपीरियंस का फर्क बहुत था। हाँ जी। तो मुझे जिसका रूममेट बनाया, ही वाज लाइक देन 32 एंड आई वाज लाइक 16-17। ओह, ह्यूज डिफरेंस। ओके, तो वो आमिर मलिक उनका नाम था। तो वो अब मेरे So did he bully you? नो, वो मेरे गुरु थे। तो उनके कमरे में सलीम मलिक जो है वो आ गया। तो उनकी यही था कि जो जूनियर बच्चा है वो चाय बनाएगा। वो तो मुझे वो जैसे छोटू होते हैं, हम मुझे कहते हैं कि मलिक इसको बोलो चाय बनाए। तो उन्होंने कहा आके चाय बना। मैं कहा देखो ना कभी पी है ना आती है बनानी, तो आपने पीनी खुद ही बनाए। तो पहला मुझे वहाँ से लक़ब मिला कि यार बड़ा बदतमीज़ है ये। अच्छा, मैं ऐसा था क्यों? क्योंकि मेरी वो तरबियत नहीं हुई थी। जो ये क्लब्स होती है ना, टिपिकल क्लब्स, इनमें आप जाते हैं, वहाँ पे गुरु होता है जो आपको पहले पानी भरवाते हैं, फिर हाँ जी, हाँ पिचेस जी, साफ कराते ठीक है, हैं। ठीक तो है। मैं गया ही नहीं। तो आई वाज लाइक डायरेक्ट, ऑलमोस्ट डायरेक्ट, फ्रेश फ्रॉम द फार्म, वाइल्ड। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता था कि पहले इंटरनेशनल मैचेस में प्लेयर्स एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे। तो कभी कैसा हुआ कि किसी ने आपके सामने गाली निकाली हो, या आपने अपने पंजाबी जट स्टाइल में किसी को गाली दी हो जो किसी की समझ में ना आई हो या आ गई हो? ये तो चलता रहता है जब आप इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। ठीक है।
अब उनसे दोस्ती भी बहुत ही, जडेजा ने बहुत खाई है, सिद्धू ने बहुत खाई है। अब आपने करना कि आप पिच में कुछ नहीं है, शारजा में खेल रहे हैं और सचिन नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड और सिद्धू है या अब उनसे हम जीतते ज़्यादा इसलिए थे कि हम अपने एग्रेशन से, अपने गुस्से से, स्किल भी होती थी तो उसमें फिर आप उनको तंग करते हैं ना। जाहिर है ये तो चलता है। फिर ड्रेसिंग रूम का कोई वाकया सुनाए। वो तो चलता रहता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम के हवाले से एक बड़ा मज़ेदार है। हमारा मैच था पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ से और रिची रिचर्डसन वेस्ट इंडीज़ का कप्तान है, हमारा वसीम अकरम। तो टॉस हुआ, टॉस के बाद हम वापस आ गए तो अचानक हमें ये मैसेज मिला कि हमारी जो बैटिंग है तो उसमें आप चेंज नहीं करते। हाँ जी, ठीक है। शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के ऐसे बाहर निकलें तो एक साथ साथ ही डोर थे शारजा स्टेडियम में ना, ड्रेसिंग रूम के। जी जी। एक से निकल रहे हैं सईद अनवर और आमिर सुहेल, दूसरी तरफ से वो वेस्ट इंडीज़ को, उन्होंने पैड पहने हुए, उन्होंने पैड पहने हुए तो पता चला कि वो वसीम अकरम कहता है यार पता नहीं, वो उनका एक्सेंट इतना एट टाइम्स मुश्किल होता जाहिर है, हाँ जी। पता नहीं उसने ऐसे अगर टॉस जीता है कुछ बोला है कि आई बैड यू बैड, मुझे समझ नहीं आई तो दोनों टीम्स आ गई मैदान में। ठीक है जी, सही है। ये इस तरह की चीज़ें यूजली होती हैं जब आप किसी और एक्सेंट के किसी भी इंसान को सुने, यूजली पाकिस्तानी लाहौरी, तो आपको पता हम पंजाबी और जज्बाती लोग हैं, तो वी जस्ट टेक इट इन अ वेरी नॉर्मल एंड इंटरटेनिंग मैटर वे एज वेल। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि क्या आपको गाना गाने का शौक है? नहीं, गाने बेगम के लिए कभी गाना गाया? बेगम के लिए गाना तो नहीं गाते, बाथरूम में गाते हैं। कौन सा गाना? आज सुबह कौन सा गाना गाया आपने? बाथरूम इसको ले जाना पड़ेगा यानी कि यू आर अ बाथरूम सिंगर। डेफिनेटली सारे ही होते हैं। नहीं तो बेगम ने कभी नहीं कहा कि नहीं आप कमरे में सुनाए, आपकी आवाज़ अच्छी है? कभी उन्होंने तारीफ की आपके गाने की? नहीं, गाने की तारीफ तो इतनी तो नहीं है कि हो सके। देख लें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको गाने ना आते हो। आप सुनाए। अगर तुम पास हो, सुना दिया मैंने। चले अब आपकी बारी। अच्छा था। नहीं मेरे अभी देख, मैंने तो बताया है, मैंने सुनाया नहीं है। चले गाने से आगे बढ़ते हैं। चले नहीं, यानी कि आपने मुझसे गाना गवा दिया और खुद आप। और मेरा मकसद यही था। कोई कलाम, कोई गाना, कोई अच्छी स्टेटमेंट। हाँ, बहुत सारे गाने हैं, जैसे कोई भी हो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। हाँ जी, आगे बताइए। तुम देना साथ मेरा, ये बेगम के लिए। हाँ, तो और किसके लिए, और मरना है। यानी कि इनका ये फेवरेट गाना है और इसके पीछे डीप हिडन मीनिंग भी था। आपने जो ये गाना डेडिकेट किया, आपकी बेगम तक पहुंच जाएगा। Good. मुझे ये बताइए, आप फूडी हैं या नहीं? फूडी हूँ बहुत ज्यादा। क्या खाते हैं? आज सुबह नाश्ते में क्या खाया आपने? सुबह मैंने खाया, जिम जाता हूँ, जिम से वापस आके 12 बजे खाना खाता हूँ, डायरेक्ट लंच। हाँ, और उसमें मैंने कोशिश होती है लॉट्स ऑफ प्रोटीन, लाइक बिग स्टेक और 4 एग्स। ऑल राइट। ब्राउन ब्रेड थोड़ी सी लेता हूँ, वो भी अवॉइड करता हूँ। तो जो भी ये लोग कुछ फिट होना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ब्रेड और राइस को ख़त्म करें, मीट और वेजिटेबल खाएं। और देखिए एनर्जी लेवल और फिटनेस। ये देखिए आपने एक फिटनेस टिप दे दी है हमें। अब मुझे ये बताइएगा कि पीसीबी ने जो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया है, तो क्या आपको ये फैसला पसंद आएगा या नहीं? आपकी नज़र में कौन होना चाहिए था कैप्टन? देखिए, जो T20 है उसके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चॉइस है शाहीन। उसने साबित किया एज अ कैप्टन, बैक टू बैक PSL लीड किया, जीती। बाबर 4 साल में कोई इवेंट जीत नहीं सके, तो 4 साल एक कैप्टन के लिए बहुत होता है। हाँ जी। तो इसलिए 5 उसमें अपॉर्चुनिटी आई, वो नहीं जीत सके, तो यू हैव टू मूव ऑन। और अभी इस टूर के लिए तो वो खुद भी नहीं गए, उन्होंने, बोर्ड ने तो कहा कि अब टेस्ट मैच के कैप्टन बन के ऑस्ट्रेलिया जाए, तो उनको नज़र आ रहा था सीधी अनदर डिफीट। तो फिर उनके पास कोई क्या चॉइस बचती थी? आई थिंक शान एक अच्छा ग्रूम क्रिकेटर है, बोल लेता है, समझ है, कप्तानी भी की है, यॉर्कशायर में भी कप्तान रहा है। उसकी सबसे बड़ी जो चैलेंज है उसकी अपनी परफॉर्मेंस है। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रीजनेबल कर गया तो ही कैन बी अ वन हु कैन गो लाइक 3-4 years एज कैप्टन इन टेस्ट। You're right. अभी आगे PSL आ रहा है। लाहौर कलंदर 2 दफ़ा कंसेक्टिवली जीत चुकी है, तो डू यू थिंक तीसरी दफ़ा भी लाहौर कलंदर जीत सकती है?
देखिए, मैं पिछले दिनों को पूछा कि लाहौरियों के लिए क्या पैगाम है, तो मैंने कहा उनके लिए पैगाम वही है जो 2 पिछले साल के हैं। क्योंकि देखिए, टीम एक दफ़ा बनानी मुश्किल होती है। जब एक टीम बन जाती है तो फिर उसको जीतने की आदत भी पड़ जाती है। हाँ जी, विनिंग इज ऑल्सो अ हैबिट। यस यू आर राइट। और अगर आपकी सेम टीम है, कोर ग्रुप है, कैप्टन इज द सेम शाहीन, देन हमें हराना मुश्किल है वैसे, क्योंकि लोगों ने भी टीमें बनानी है। हम यानी वो आप पहले 3 से साल से बना चुके हैं, गुड। कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुके हैं, और अब मुश्किल है लाहौर को हराना। यानी कि आपने ये पैगाम पहुंचा दिया है कि इस बार भी लाहौर जीत सकती है, लाहौर कलंदर जीत सकते हैं पीएसएल में। नाइस नाइस, मुझे Definitely. लगता है आपकी तैयारी बहुत अरूज पे है, एंड आई रियली लाइक दिस कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स माय नॉट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेट्स सी इंशाल्लाह आगे क्या होता है। मुझे ये बता दें, बॉलीवुड की फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है आपकी? बॉलीवुड यस, बॉलीवुड। बॉलीवुड यहाँ की नहीं पूछी, यहाँ लगता है ही कोई नहीं। ये वहाँ चले अब क्या कह सकते आई डोंट हैं। नो, अभी तो वो लंबी लिस्ट है। आज मैं देख रहा था टीवी के ऊपर ना, वो जो पुरानी होती थी ना, मुमताज, हाँ जी, वो आई हुई थी एक टीवी पे, इंटरव्यू उनका, वो आपने पाकिस्तान आई हुई हैं। नाइस, मिलना चाहते तो हैं आप उससे? नहीं, बचपन में वो लगती थी क्रश। अच्छा, अब कौन है रिसेंटली? अब देखिए इतनी आ गई है, इतनी नहीं, अब क्रश तो उम्रों में नहीं होते, बट हाँ जी, होता है लेकिन कि वो किसी पसंद की हो, एक्टिंग अच्छी है। पसंद। आ, वो जो आलिया भट्ट, अच्छा, शी you इज अ like गुड एक्टर। she's a good actress, right? Yes. You think? Yes. Okay, nice choice. I like शी इज it. गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस कौन पसंद है? टिक टिक 1, टिक टिक देखो, 2, एक आई थी टिक टिक 3। मायरा खान ड्राफ्ट पे, उन्होंने 3 सेकंड में जवाब दिया आपने माहिरा खान, यानी आपको पसंद है वो? नहीं, उन्होंने मेरी तारीफ की थी, तो मुझे बनता है कि वो अच्छी एक्टिंग करती हाँ, है। चले मैं अब नाम लूंगी, आपने उनको सजेशन देनी है, ठीक है? मिसबाह उल हक। एक तो खाना कम करें, तो खाने का बहुत शौक है वो। जब ये भी तो फिर ड्रेसिंग जाती है रूम ना। में से मैच खत्म होता था, 45 मिनट्स वो खाना खाते हैं, अल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता खाते होंगे, क्या पता। बहुत आहिस्ता। लेकिन तो हम हाथ क्वांटिटी जोड़ कम देते होगी थे ना। कि मिसबा उठ जा, जाना है यार, बस रेडी है। लेकिन क्या पता क्वांटिटी कम हो, स्लो होंगे। नहीं, वो अच्छा खाता। अच्छा, समझ गए। मोइन खान के लिए? मोइन खान के घर की डाइट ठीक होने वाली है। वहाब रियाज? वहाब रियाज को जल्दी जल्दी फैसला कर लेना चाहिए कि उसने जिंदगी में करना क्या है, जिस रफ्तार से वो जा रहा है। उसको आपके थॉट प्रोसेस पे मुझे लगता है यकीन करना चाहिए और आपसे मिलना चाहिए। हाँ, नहीं, वो इधर का इधर निकल जाता है, उधर का उधर निकल जाता है। ठीक है। फखरे आलम? फखरे आलम, जी, वो जो एंकर है, जी। हाँ, उनकी वो बोलना शुरू होते हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर ही नहीं आता। तो आप उनको फिर कभी कभी इशारा करते हैं ड्यूरिंग, जब बैठे हो कभी स्टूडियो में उनके साथ? अब तो काफ़ी देर हो गई, अगर हूँ तो थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर बनाना पड़ेगा उनके लिए। बनाना पड़ेगा, समझ गई जी। अच्छा जी, अब जो मैं नाम लूंगी उनको आपने एक वर्ड कहना है, मतलब 1 word फॉर शाहीन अफरीदी। पीएसएल में तो एक ही वर्ड है, कीप विनिंग। नाइस, गुड। बाबर आजम? बाबर आजम, कीप स्कोरिंग फॉर पाकिस्तान, यू आर अ सुपरस्टार। इंडीड। रमीज राजा? रमीज राजा को मेरा ख्याल सबसे ज़रूरी उनको हेयर कट है, जो उन्होंने पिछले 20-25 साल से नहीं करवाया। आपसे करवाना चाहिए, आई थिंक। आप अच्छा सा उनका आगे से जो उनका जो एक पफ यहाँ पे गिरता है ना। मैं नाई नहीं हूँ, किसी अच्छे हेयर ड्रेसर के पास जाए। मिस्टर वकार? मिस्टर वकार, मेरा ख्याल अब समझ गए हैं कि कोचिंग बगैर सीखे हो नहीं सकती, बट आई एम विशिंग हिम लक फॉर द जो ब्रॉडकास्टिंग का उनका करियर है उसमें। व्हाई नॉट। सलीम मलिक? सलीम मलिक साहब, आपके साथ ये मुआशरा ज़्यादती कर गया। बड़े बड़े फनकार थे, लेकिन आपको माफ़ी नहीं मिल रही। हाँ, माफ कर दिया जाना चाहिए ना। तो खुद उनको चाहिए ना, वो आए ज़रा खुल के और मैदान बात में, करें। अपनी हाँ, कोई स्किल बनाए, बढ़ाएं। ये तो है। क्योंकि होता ही है कि आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाती है जब आप खेलना बंद कर देते, उसके बाद यू हैव टू डेवलप सम स्किल
to be relevant in the society, Yes, you're right. in cricket also. Thank you so much, and thank you. It's a great honor for me to have you here today, and it was a wonderful surprise to have Mr. Aqib Javed, who is the head coach of Lahore Qalandar team, and of course, he had been a very famous cricketer in 1990s, of course. If we talk about 1992 का वर्ल्ड कप, जो कि अब तक एक ही हमने जीता है, तो उस पे फिर हम मिस्टर आकिब जावेद का नाम कैसे नहीं ले सकते. Thank you, sir, again, once again, for being here today, and thank you guys for watching us, and I hope you guys enjoyed this summer podcast today, because obviously we had a great human being here today, and I'm so happy about it. Just stay tuned until we get back to the next episode. Whereas, just do not forget to share, like, and subscribe our summer podcast as usual. Pusha Khan's leaving. Till then, bye-bye.